हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। मैं आप लोगों के साथ सीटेट दिसंबर 2022 की तैयारी इस चैनल पे आप लोगों की करा रही हूँ। और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों की जो सीडीपी की सीरीज़ मैंने शुरू की थी, इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोगों ने सीडीपी का जो पहला पार्ट आप लोगों का मैंने डिस्कस किया था वो आपने देखा नहीं तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। साथ ही साथ आप प्लेलिस्ट सेक्शन विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको हर विषय की अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करें। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सीडीपी, चाहे आप पेपर 1 के लिए तैयारी कर रहे हैं चाहे आप पेपर 2 के लिए, इसके अंदर एक महत्वपूर्ण टॉपिक हमसे पूछा जाता है वाइगॉट्स्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, यानी कि जो हमारा सोशो कल्चर थ्योरी होता है, इससे रिलेटेड आपका एक या दो क्वेश्चन आपके सेट में कंफर्म यहाँ पे पूछा जाता है। तो चलिए इस थ्योरी को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं और इसके बाद हम इस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। साथ ही साथ अगर आप सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास टाइम कम है और नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, तो आप यहाँ पे सीटेट के हैंड रिटन नोट्स जो मेरे द्वारा लिखे गए हैं आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। साथ ही साथ आपके कॉस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका कॉस्ट कितना है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे पहले डेमो देखिएगा और डेमो देखने के बाद ही डिसाइड कीजिएगा आपको नोट्स लेने हैं या नहीं लेने। साथ ही साथ मैंने आप लोगों के लिए लास्ट ईयर के जो 1 मंथ का जो सीबीटी लेवल का पेपर हुआ था उसकी कंबाइंड पीडीएफ यहाँ पे आप लोगों के लिए तैयार की है। अगर आपको वो चाहिए तो आप उसके लिए भी मैसेज कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पे आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं और वाइगॉट्स्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है इसके अंदर सारे महत्वपूर्ण पॉइंट को एक ही वीडियो में कवर करते हैं। सबसे पहले इन्होंने हमारे समाज और संस्कृति यानी कि जो हमारी सोसाइटी और कल्चर होता है इसके लिए हमारा इंटरैक्शन की यहाँ पे बात की है। इन्होंने कहा है कि बच्चों के अंदर अगर आप चाहते हो कि लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो, किसके डेवलपमेंट की बात की इन्होंने, भाषा के विकास की बात की। इन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हो कि बच्चों के अंदर भाषाई विकास हो तो बच्चों को यहाँ पे समाज और संस्कृति के साथ परस्पर संबंध में आना पड़ेगा, यानी कि इन दोनों का इंटरैक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी है। और अगर आपने जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ी होगी जो कि हम आगे आने वाली वीडियो में कवर करेंगे, उसके अंदर हमें अलग अलग स्टेजेस बता रखे हैं। इन्होंने इस तरीके की कोई हमें स्टेजेस नहीं दी। इन्होंने यहाँ पे हम लोगों को 3 इंपॉर्टेंट टर्म दिए जो कि आप अपने नोट्स के साथ भी यहाँ पे नोट कर सकते हो, एस, सी और एल। एस, सी और एल क्या है? एस आपका सोसाइटी के लिए यानी कि समाज, और सी आपका संस्कृति यानी कि जो आपका कल्चर होता है इसके लिए, और एल यहाँ पे लैंग्वेज के लिए। अगर इन तीनों में से कोई भी टर्म आपका पूछ लिया जाए, यानी कि जो कल्चर टूल है यानी कि इसके अलावा लैंग्वेज टूल या सोसाइटी टूल की बात किसने की है, तो देखिए इन तीनों टर्म में से कुछ भी पूछ लिया जाए तो आप आंख बंद करके वहाँ पे वाइगॉट्स्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है यानी कि सोशो कल्चर थ्योरी वो आप टिक करके आ सकते हैं। ये 3 आपकी एक तरीके से इस थ्योरी के लिए ट्रिक है। इसके अलावा इन्होंने अपनी थ्योरी के अंदर और क्या क्या बात बोली। इन्होंने बोला कि अगर बच्चा कोई नए काम को सीखता है तो यहाँ पर इसके साथ साथ कुछ एक टर्म यहाँ पे इन्होंने जोड़ के दिया। देखिए अब मैं मान के चल रही हूँ, एक उदाहरण से इस चीज को मैं आपको समझाऊंगी कि एक छोटा सा बच्चा है जो कि यहाँ पे जंपिंग कर पाता है, अभी वॉकिंग कर रहा है और यहाँ पे ये रनिंग एक्टिविटी कर रहा है। अब इसके घर वालों ने क्या किया, इसको एक साइकिल ला के दी। अब देखिए साइकिल ला के दी, शुरुआत में इसको साइकिल चलाना तो आएगा नहीं। अब साइकिल चलाना नहीं आता पर इसको वॉकिंग, जंपिंग, रनिंग ये सारी एक्टिविटी आती है। तो साइकिल चलाना जो इसको सिखाएंगे वो होंगे मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि ऐसे कोई व्यक्ति जो कि इनसे ज़्यादा ज्ञान रखते हो उस चीज़ के बारे में। उसके घर में कोई भी उससे बड़ा हो सकता है जिसको साइकिल चलानी आती हो। मोर नॉलेजेबल अदर उनको यहाँ पे साइकिल चलाना सिखाएंगे। तो साइकिलिंग की मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आप लोगों के सामने ले रही हूँ कि बच्चे को अभी जंपिंग, वॉकिंग ये सब चीज़ें आती हैं बट अभी साइकिल चलाना नहीं आता। तो साइकिल चलाना उन्हें सिखाएगा कौन? तो आप कहेंगे मोर नॉलेजेबल अदर। तो MKO की बात इन्होंने की जिसका नाम बताया मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको उससे ज़्यादा ज्ञान है उस चीज़ के बारे में। इसके अलावा ये जो मोर नॉलेजेबल अदर है, ये जो ऐसा व्यक्ति है, चाहे उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, चाहे उसका भाई बहन हो सकते हैं या उसके कोई दोस्त हो सकते हैं, ये जो हैं, ये जो हमें सहायता देंगे, जो हमें एक तरीके से हेल्प देंगे, स्कैफोल्डिंग जिसको हम पांट के नाम से भी जानते हैं,
ये क्या होता है, एक तरीके से हेल्प होती है, जो कि कौन देता है, ये हमें मोर नॉलेजेबल अदर द्वारा दी जाती है। अब देखिए, अगर हम लोगों को हेल्प मिल रही है तो हम हफ्ता 10 दिन में उस चीज़ को अच्छे से सीख जाएंगे। तो देखिए, ये आपका ZPD क्या होता है। ZPD आपका होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र, यानी कि एक ऐसा एरिया जो कि आपको किसी के सहारे की मदद से आप सीख सकते हो। यानी कि इस एरिया के अंदर स्कैफ फोल्डिंग की जा रही है। ध्यान से सुनिएगा, मैं सारी चीजें लिंक कर रही हूं। ये आपका ZPD क्या है, एक एरिया है जिसके अंदर एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अंदर सहायता दी जा रही है, हेल्प दी जा रही है, स्कैफ फोल्डिंग की जा रही है। किसके द्वारा, कौन हेल्प कर रहा है, मोर नॉलेजेबल अदर। किसको हेल्प कर रहा है, बच्चे को। दोबारा मैं बताती हूं, यहां पे मैंने क्या कहा, ये जो ZPD है आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, एक ऐसा एरिया है जिसमें बच्चा सीख रहा है और उसको हेल्प कौन कर रहा है, उसको सहायता कौन दे रहा है, तो आप कहेंगे यहां पे मोर नॉलेजेबल अदर दे रहा है। तो ये सारे टर्म आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। और इस तरीके से सहायता मिलने पे बच्चा एक ऐसे एरिया में पहुंच जाएगा जहां पे वो ये चीज यहां पे लर्न कर लेगा, यहाँ पे वो ये चीज सीख जाएगा और बिना किसी के सहायता से इस चीज को कर पाएगा। तो इस तरीके के टर्म हम लोगों को यहाँ पे वाइगॉट्स्की द्वारा दिए गए। दोबारा मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले वाइगॉट्स्की ने हमें यहाँ पे 3 टर्म बताया, S, C और L, यानी कि समाज, संस्कृति और भाषा। और इन्होंने कहा कि बच्चे के अंदर अगर भाषाई विकास देखना है तो इन दोनों के साथ, यानी कि सोसाइटी और कल्चर के साथ इंटरैक्शन होना चाहिए, एक आपके अंतःक्रिया यहाँ पे दिखनी चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने हमें एक 2-4 टर्म दिए, जैसे कि आपका MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको उससे ज़्यादा आता है। स्कैफ फोल्डिंग यानी कि पांड, यानी कि जो सहायता उसके द्वारा दी जाती है। ZPD एक ऐसा एरिया जिसमें बच्चा कोई नई चीज़ सीख रहा है। और ZPD को जब बच्चा पार कर लेता है तो एक ऐसे एरिया में पहुंचता है जहां पे उस बच्चे को वो चीज बिना किसी के सहायता से आ रही होती है। तो ये सारे टर्म हमें यहाँ पे किसने दिए, वाइगॉट्स्की ने दिया। इसके अलावा इन्होंने हमें लैंग्वेज के बारे में क्या बोला, इन्होंने कहा जो हमारी भाषा होती है वो 3 तरीके की होती है। एक सबसे पहले जो हमारी सोशल लैंग्वेज होती है, यानी कि सामाजिक वाक्य होते हैं, वो हमारे जन्म से लेकर 2 वर्ष तक चलते हैं। यानी कि हम अपने आसपास के लोगों की बातों को सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। ये सारा हमारा सोशल इंटरेक्शन यहाँ पे हमारा सबसे ज्यादा तब होगा। देखिए, आप कहेंगे कि बच्चा तो घर में है, तो सोशल इंटरेक्शन कैसा हो रहा है, सोशल इंटरेक्शन उसके आसपास जो भी है उन्हीं से वहां से शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगला है प्राइवेट स्पीच। इसमें तो आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। प्राइवेट स्पीच के बारे में इन्होंने क्या कहा कि बच्चे के अंदर एक व्यक्तिगत वाक होती है जो वो खुद से करता है, खुद से बात करता है ताकि खुद से रेगुलेट करे। जैसे कि एक बच्चा अगर पजल सॉल्व कर रहा है और गलती से उसने एक पजल दूसरी जगह पे लगा दिया, तो वो खुद बोलेगा नहीं नहीं, यहाँ पे ये नहीं आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो इस तरीके से खुद को रेगुलेट करने के लिए, सेल्फ रेगुलेट करने के लिए जो हमारे स्पीच किए जाते हैं वो आपके प्राइवेट स्पीच कहलाते हैं, जो कि लगभग बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, यानी कि 3 से लेकर 6 साल का होता है, तब ये शुरू होते हैं। इसके अलावा हम लोगों के अंदर से एक फीलिंग आती है, गट फीलिंग करके, कि ये चीज़ हमारे लिए सही है या ये चीज़ सही नहीं है। इसको यहाँ पे साइलेंट इनर स्पीच के नाम से, यानी कि मौन वाक्य के नाम से इन्होंने बताया हमें। तो देखिए, ये आपका क्या होता है, ये आपका थोड़ा बच्चा और बड़ा हो जाए, 9 से लेकर 11 वर्ष, तब उसके बाद ये चीज़ आना शुरू होती है। तो इस तरीके से हमें वाइगॉट्स्की ने अपना सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। और देखिए, जैसा मैंने कहा, इसके अंदर कोई भी आपको स्टेजेस नहीं पढ़ने, इसके अंदर ये सारे जो मैंने टर्म्स आपके सामने बताए हैं, अगर आपने कोई नोट्स नहीं लिए, कोई अगर आप कोई कोर्सेस वगैरह से नहीं पढ़ रहे, या आपके पास कोई बुक नहीं है, तो आप आइए, रोज 6 या 6:30 बजे आपकी ये जो क्लास हो रही है, रोज आप लोगों की क्लासेस होंगी। अपने नोट्स पेन पेपर बनाइए और यहाँ पे अपनी तरीके से अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप इस पेपर को क्लियर करें। साथ ही साथ अगर आपके पास टाइम नहीं है तो जैसे कि मैंने बताया कि आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके नोट्स के लिए यहाँ पे पूछ सकते हैं कि आपके को चार्जेस यहाँ पे पता ही है। आप देख सकते हैं कि आपको कौन से पेपर के नोट्स लेने हैं, पेपर 1, पेपर 2 या फिर बोथ। इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा कि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एंड में यहाँ पे अब क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ, ताकि आपका ये टॉपिक अच्छे से समअप हो सके। तो चलिए, अब आपकी स्क्रीन में अब डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे और यहाँ पे नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। देखिए, आपका लगभग 2 या 2.5 महीने का ही समय रह गया। अब तो 2.5 महीने भी नहीं, 2 महीने का समय रह गया है। नोटिफिकेशन कभी भी आता होगा। आपका दिसंबर में पेपर है, आप अभी से यहाँ पे लग जाइए।
अब चलिए मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे ली वाइगॉट्स्की की थ्योरी के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। आप ये पीडीएफ देख सकते हैं जिसके अंदर आपको 500 क्वेश्चन जो हैं अभी आपके ऑनलाइन एग्जाम जब हुए थे लास्ट ईयर उसके यहाँ पे आपके बनाए हुए हैं। अगर आपको ये 500 क्वेश्चन विद सॉल्यूशन चाहिए सीडीपी के साथ ही साथ अलग विषयों के भी यहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ अवेलेबल है, तो आपकी स्क्रीन में जो नंबर दिख रहा था आप उसमें मैसेज कर सकते हैं। आपको ये पीडीएफ का कॉस्ट कितना है ये पता चल जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पे बोल रखा है कि ली वाइगॉट्स्की के अनुसार जो आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है यानी कि जो आपका समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता है ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए आपके क्वेश्चन में ऐसे ऑप्शन जिसमें ओनली यानी कि केवल शब्द हो वो तो आपका कभी भी उस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे फ्लूइड इंटेलिजेंस के बाद इन्होंने यहाँ पे नहीं की, इन्होंने यहाँ पे बताया कि हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की मदद से यानी कि समीपस्थ विकास के क्षेत्र से हम यहाँ पे टीचिंग और असेसमेंट यानी कि अध्ययन और मूल्यांकन दोनों कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का पहला जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 66 उसी पीडीएफ का है और ये ली वाइगॉट्स्की की थ्योरी का है, तो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए ली वाइगॉट्स्की की थ्योरी में मेनली किस चीज़ पे फोकस किया गया, इस सिद्धांत में मुख्यतः किस चीज़ की व्याख्या की गई। तो मैंने आपको कहा था एक सोसाइटी और एक आपका कल्चर और एक आपका लैंग्वेज यानी कि समाज, संस्कृति और भाषा। और इस हिसाब से देखें तो यहाँ पे हमें कल्चर वर्ड मिल रहा है, कल्चरल टूल मिल रहा है, यानी कि सांस्कृतिक उपकरण की बात की गई है और बाकी किसी भी ऑप्शन में इस तरीके के शब्द आपको नहीं मिल रहे, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो दूसरा ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहे हो। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चंस भी साथ में करने हैं। जितने आप प्रश्नों को करेंगे उतने आपको चीज़ें अच्छी तरीके से यहाँ पे क्लियर होंगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 72 ये भी आपका उसी पीडीएफ का है जो कि ली वाइगॉट्स्की की थ्योरी से यहाँ पे लिया गया है। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि ली वाइगॉट्स्की की थ्योरी के अनुसार जो हम इफेक्टिव स्ट्रैटेजी अपनी अपनाते हैं यानी कि स्कैप फोल्डिंग के समय में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में पांड का प्रयोग करते हैं, वो हम किसके लिए करते हैं। पांड क्या होता है, पांड एक तरीके से हेल्प होती है हमारी, स्कैप फोल्डिंग क्या होती है, हेल्प होती है। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम बच्चों को कुछ हिंट दे रहे हैं, क्लू दे रहे हैं जिसकी मदद से वो समस्या का समाधान कर सके। तो देखिए यहाँ पे रिजिड स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन है नहीं, यानी कि यहाँ पे एक तरीके से हम एक बच्चे को निर्देश नहीं दे रहे, तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। इसके अलावा यहाँ पे पनिश करना यानी कि गलत चीज़ों के लिए यहाँ पे दंड देना, ये भी यहाँ पे गलत है। अगर चौथे ऑप्शन की तरफ जाएं तो चौथे ऑप्शन में यहाँ पे बोल रखा है कंप्लीट नॉन इंटरफेरेंस यानी कि टीचर यहाँ पे इंटरफेयर ही ना करें, तो ये गलत है। स्कैप फोल्डिंग यानी कि जो पांड होता है एक तरीके से ये हम जो बच्चे को सहायता प्रदान करते हैं, यानी कि जो हम हिंट दे रहे हैं, क्लू दे रहे हैं। इस क्वेश्चन का तीसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। काफ़ी आसान थ्योरी है, अगर आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस टॉपिक का कोई क्वेश्चन आप सॉल्व ना कर पाओ। देखिए अब यहाँ पे बोल रखा है लेव वाइगॉट्स्की की जो आपकी थ्योरी है इसमें जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है, जो संज्ञानात्मक विकास है, उसे किसके साथ यहाँ पे जोड़ा गया है, स्टूडेंट की लर्निंग के लिए यानी कि बच्चों के अधिगम के संदर्भ में, सीखने के संदर्भ में। तो यहाँ पे हमें सोसाइटी और कल्चर यानी कि समाज और संस्कृति के साथ जोड़ा गया है। इसी वजह से इनकी थ्योरी का नाम आपका सोशो कल्चर थ्योरी है, यानी कि आपका यहाँ पे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। इस क्वेश्चन का तीसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेम हर क्वेश्चन के आपकी अगर थ्योरी सेम है तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ा बहुत फेरबदल है, बाकी चीज़ें सेम है। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि लेव वाइगॉट्स्की के अनुसार जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो क्या यहाँ पे दर्शाता है। ये यहाँ पे हमारा SCL पे फोकस करता है, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज यानी कि समाज, संस्कृति और भाषा। तो भाषा और संस्कृति की बात इसने की है, इस हिसाब से इस क्वेश्चन का तीसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अगर आपको ये थ्योरी पता है ना तो आप क्वेश्चन देखते ही आप उसका आंसर तुरंत यहाँ पे बता सकते हो। ये थ्योरी इतनी आसान और इतनी अच्छी तरीके से यहाँ पे हमें डिस्क्राइब की गई है। अब चलिए आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन यहाँ पे जरा डिस्कस करें।
देखिए, यहाँ पे बोल रखा है कि जो एक बच्चा है यहाँ पे क्या कर रहा है, वो खुद को इंस्ट्रक्शन दे रहा है जब वो ब्लॉक्स के स्टेप्स यहाँ पे लगा रहा है। तो यहाँ पे लेव वाइगॉट्स्की के अनुसार क्या है, देखिए लास्ट क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन होना था बट यहाँ पे आंसर दिया है। और यहाँ पे आपको पता है कि जब हम खुद को इंस्ट्रक्शन देते हैं तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम व्यक्तिगत वाचन कहते हैं, यानी कि प्राइवेट स्पीच के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन का दूसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। आई होप ये वीडियो सेशन आपको अच्छा लगा हो, लेव वाइगॉट्स्की की थ्योरी अच्छे से क्लियर हुई हो। इसके अलावा अगर आप सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, आपको अलग अलग विषयों की प्लेलिस्ट मिलेगी और यकीन मानिए आपकी रोज़ क्लास होगी सेम टाइम में सेम जगह। बस आप मेरे साथ इस तरीके से जुड़े रहिए, आपकी जो सीटेट एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाएगा। अब मैं डायरेक्ट आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। इसके अलावा आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं जिसमें आपको अपडेट्स मिल जाएंगे। अगर आपको नोट्स या फिर सीबीटी क्वेश्चन चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप में। देखिए, अनवांटेड मैसेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लेना है, अगर आप श्योर हैं, तभी आप मैसेज करिए, अदरवाइज़ इस चीज़ का आपका भी टाइम वेस्ट होगा और हमारा भी टाइम वेस्ट होगा। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।